कि हर सुबह यो शाम में ढलती रही, हर सुबह यो शाम में ढलती रहेगी, घूमता ही रहेगा चक्र आवागमन का ये, घूमता ही रहेगा चक्र आवागमन का ये, पर आपकी कमी हर पल हमको यहाँ खलती रहेगी। जो बात करना पड़ा सभी को भगवान करें। खुशियों के लिए 2 बार कहता हूँ। ये यहाँ का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये आदरणीय सैयद साहब और आदरणीय चतुर्वेदी जी मिश्र जी और विशेष रूप से डॉक्टर राजीव जी की उपस्थिति से कार्यक्रम को गरिमा मिली। मैं शुभम जी की ओर से बहुत आपसे आभार व्यक्त करता हुआ और उनसे निवेदन करूँगा कि इन अतिथियों को नीचे बिठाए ताकि हम अपने कवियों को ऊपर बिठा सकें। एकदम सामंजस्य का बनाएं और ले चलें और कुर्सी बात में बनाएं। आप लोग नीचे आ जाएंगे ताकि आप कविता ठीक से सुन सकें और कवियों की कविता की उपादेयता सिद्ध हो सके। आप नीचे उधर लेकर सुबह सहयोग करो। हाँ, यार ऐसे मौके पर ही गायब होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप आदरणीय यही करेंगे ठीक है ना। और इस क्रम में कई ज्यादा लगे दीपा बाहर से आने वाद रचनाओं जिनमें रुद्रांश का तेज है, शौर्य है, पौरुष है। रवि रुद्रांश का आवाहन करता हूँ कि यहाँ आ जाए और अपना इधर से आए, यहाँ अध्यक्ष जी के पास स्थान ग्रहण कर जाए। यार ये बात घटा लो, चलो दखल जी आ गए कि नहीं आए? रवि आ जाओ, अध्यक्ष जी इधर और बढ़ाओ। बिल्कुल आगे, अरे यार बिना बनाए चले जाते हो। कहीं छोड़ गए, छोड़ गए। अब तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनके हिसाब से बिना बताए ही चले गए और चले जाना चाहिए ना। क्या इधर इधर श्यामी के पास आप तालियां बजाइए। और हमारे बीच में ये सब जो लोग हैं, ये थोड़ा हमारा इधर उठा दो भैया। रुद्रांश तो क्या वहाँ भी सो रहे थे, यहाँ भी सो रहे थे, ऐसा नहीं करना। जैसे बाहर ले जाओ, अरे नीचे बिना समय गवाए का समय बहुत हो गया है। और छिबरामऊ नगर में कविता के लिए पृष्ठभूमि देना, वातावरण बनाने की कोशिश करना, ये कभी उचित नहीं होता है। क्या किया? हाँ, हमारे ये भी था, पुस्तक भी था। तुम अभी युवा कोश के कहते हो, लेकिन इतने खोज लिखित है कविताओं के रूप में। वैसे मैं निवेदन ये कर रहा था, बाहर से आए हुए लोगों के संज्ञान में लाने के लिए पलोक थी, मधुर थी। मैं निवेदन ये कर रहा था, ये नगर छोटा सा जरूर है, लेकिन साहित्यिक चेतना की दृष्टि से, कविता की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कैनवास रखता है। बिटिया बैठा, कहीं बैठो, जहाँ लगे भी बैठो, सब व्यवस्था हो गई, सब इंतजाम हो गया। अब ये कविता का क्रम है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, बाहर से आए हुए अपने कवि मित्रों के संज्ञान में लाने के लिए, ये छिबरामऊ की धरती है। साहित्य सृजन की श्रृंखला में कहा केवल 2 पंक्तियां लिखी गई और वो 2 पंक्तियां सारे देश में पहुंची, सारे देश में पहुंची। अब से बहुत पहले लिखी गई। यहाँ के बहुत बड़े कवि, महाकवि नेह जी हुआ करते थे। नेह जी ने एक दोहा लिखा कि भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, अहो मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। तालियां बजा करके एक साथ नेह को छिबरामऊ से लिखी थी सारे संसार में। उस समय कार्ड की व्यवस्था थी, पोस्ट कार्ड की व्यवस्था थी, उस पर लिखी जाती थी विवाह शादी में आमंत्रण के लिए। यही इसी धरती से महाकवि शंकर हुए, जिन्होंने कम से कम 8-10 का महाकाव्य लिखे, ग्रंथ लिखे। अब आप मैं उनका भी स्मरण करता हूँ आज के दिन। यहीं से
अच्छा, कहाँ पर है? बहुत बढ़िया है। देखिए, ये कविता की शक्ति होती है। मैं महादेव शंकर का नाम ले ही रहा था जब मेरे संज्ञान में आया कि उनके पौत्र अतुल जी बैठे हैं। जहाँ पे बैठे हो आगे आ जाए, आगे आ जाए भैया, आगे आ जाए। महाकवि शंकर ने कई काव्य महाकाव्य लिखे। कुंवर हरिश्चंद्र जो भी ताकत हुए इसी धरती से हुए, लगा हुआ जाफराबाद है, वहां से हुए। उनकी लिखी रचनाएं मैं तो एक महत्व सा रह रहा हूं। मैंने रूसी भाषाओं में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका निकलती थी सरस्वती, उसमें उनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। बहुत लंबा सिलसिला है। आदरणीय निराधार जी, सुमित नारायण निराधार जी, उस विरासत को संभाले हुए बड़ी मजबूती के साथ मंचों पर खड़े हुए। इस समय बजरंग अवस्थी, शिवपाल सिंह जी, शेषु रणजी जी, जितने कार्यक्रम देश में होते थे सबका संचालन गुरु जी करते थे। गुरु जी भी व्यंग शक्ति का कोई आपने बहुत कम कहीं लिखा होगा। अगर एक पंक्ति का व्यंग कहीं मिल जाए तो हमें बताएं आप। मैं एक पंक्ति का व्यंग, एक पंक्ति उनके स्मरण के लिए, उनके प्रणाम के लिए देना चाहता हूँ आप सबके बीच में। एक पंक्ति का व्यंग। नंदिनी सरपंच एक नाम बहुत से लोगों के मुख्यमंत्री हुआ करती थी। घपला किया, आरोप लगे। आप व्यंजना देखना उनका व्यंग, जेल हुई। गुरु जी ने एक पंक्ति का व्यंग लिखा, याद मेरा वो सतपथी। अरे नंदिनी की वही मंदिर जब थी वो सतपथी। व्यंग था, बहुत बड़ा व्यंग था। जोरदार ताली बजाकर गुरुदेव के चरणों में के चरणों में प्रणाम निवेदित करें। बहुत लंबा इतिहास है। ब्राह्मण मोहम्मद त्रिपाठी इसी जमीन से उठकर खड़े हुए। आज के हमारे अपने लोगों के यहाँ के नगर के बीच में डॉक्टर जी बैठे हुए, जिनकी चर्चा कई बार हो चुकी है। कौशल जी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो उनको चातक जी, हाँ चातक जी की बात चल रही है। पूरा हरिश्चंद्र की चातक तो सभी लोगों ने कहताएं दी थी। तम मिलन की प्रियतमा, तम को जिसको लोग नकारते हैं, तम के लिए उन्होंने कहा तम मिलन वाला है। मौत मुझे भाती है, देखना, मौत मुझे भाती है क्योंकि वो आता नहीं, आती है, आती है। ये सौंदर्य के प्रति लगाव। पहले इकलौती के भी ठीक हुआ करती थी नगर की। अब ये साधना उसमें एक कड़ी और जोड़ करके जंजीर को बहुत मजबूत किया है। इसी क्रम में और तमाम लोग हैं जिनको हम बुला नहीं सके, क्योंकि इतने लोगों में कार्यक्रम समेटना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम से जुड़ेगा। एक बार हमारे नगर के सभी साहित्यकारों के लिए छोटा ताली में जाकर के उनका स्वागत करना जरूर। क्या शुभ और मैं आपसे ये था, मैं कहूँ मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही, हालांकि नहीं दे रही, बिना चश्मे के भी अभी मैं पढ़ देखता हूँ। हमारे नगर की गौरव, ग्रेविटी, गरिमा में एक नाम शेष है। उस श्रृंखला गरिमा में श्रृंखला की जो चर्चा कर रहा था, कोई भी सम्मेलन ऐसा नहीं होता था। आप सब नहीं जानते थे, कुछ लोग तो जानते थे। जब तक सम्मेलन होते थे तो उसमें अध्यक्षता या श्रोता के रूप में ही बैठ करके आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी जी का हुआ करते हो। उन्हें इससे पूर्व वाले सत्र में आना था, उसकी अध्यक्षता उन्हीं के नाम थी। लेकिन डॉक्टर को अब आ गया होगा कोई उल्टा हुआ मरीज, तो ये ऐसा नहीं है कि फीस के लालच की वजह से उसे नहीं छोड़ सके। सेवा भाव के कारण उस मरीज की उपेक्षा नहीं कर सके। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और डॉक्टर का स्वागत करो। और एक रूपा हो तो बोला हो, फिर क्षमाना वाला ये लेके आ, जल्दी से आ जाओ। तो आप फुर्ती से किया करो यार, मुझे अभी भी ये देरी नहीं बता। शॉल शॉल अभी और भी लोग हैं जो इस की वजह से हैं और
एक बार इनके गीतों को निकालेंगे। आइए संक्षिप्त परिचय में रवि रुद्रांश। रवि रुद्रांश आजकल युवा पीढ़ी के विशेषक हस्ताक्षर है जो देश एक बार खड़े हो जाओ तथा अन्य का सामर्थ है तो हमें नवयुवकाल को फिर तकलीफ देना चाहिए। सहारा देखो यार, सहारा देखो। मधुर जी वास्तव में हमारे बीच हाथ से व्यक्ति थे, बहुत अच्छे प्रोदा जी में कह नहीं रहा उनकी रचना सिद्ध करेंगे। ये तो कहिए दादा कपड़ा पहने नहीं वो तो उधर घाट है। अच्छा स्थान नहीं बनाए, देश के कोने कोने में कार्य करेंगे, ये मैं कह ही नहीं रहा हूँ। बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं आज के कार्यक्रम का श्री गणेश इससे ही करूँ। अध्यक्ष की आज्ञा है